दोस्तों, जो उलझने बाबर आजम और शाहीन अफरीदी में हुई, इत्तेफाक की बात है। सिमिलर नहीं तो टू सम एक्सटेंट ऐसी उलझने रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच में हुई। आपने वो विजुअल्स देखे होंगे आईपीएल के बीच में, पहला मैच जब मुंबई इंडिया ने खेला, हार्दिक पांड्या यूं स्टक कर रहे हैं रोहित शर्मा को और बाउंड्री पे खड़ा कर दिया। उस रोहित शर्मा को जो जो पांड्या को एक्चुअल में बनाने वाले थे। आप सबको थोड़ा सा ब्रीफली मैं हिस्ट्री बता दूं कि हार्दिक पांड्या को उनकी फ्रेंचाइज जब वो शुरुआत में खेलते थे निकालना चाहती थी, तब रोहित शर्मा खड़े हुए थे उनके लिए कि नहीं, ये बंदा बहुत ऊपर जाएगा और टीम इंडिया के काम आएगा। और आज हार्दिक पांड्या बन चुके हैं वो वाले स्टार जो रोहित शर्मा ने कभी प्रेडिक्ट किया था। मगर मुश्किल टाइम पे रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या के काम आए थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि उसी फ्रेंचाइज ने रोहित शर्मा को हटाकर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया। और बाद में जो विजुअल्स हुए थे आईपीएल में, दूर की बात नहीं है, एक माह पहले की बात ही है, जो विजुअल सामने आए थे, हम पाकिस्तानी फैंस भी जो थे वो भी देखते रहे कि हार्दिक पांड्या किस तरह रोहित शर्मा के साथ करते रहे। बीच में थोड़ा पंगा भी जाहिर नजर आता रहा और इंडियन फैंस भी हु करते थे हार्दिक पांड्या को कि आप अपने रोहित शर्मा को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। बहुत रही दोस्तों, और उस तक ये डर लग रहा था इंडियन फैंस को, इंडियन जर्नलिस्ट को, कि ये जो झगड़ा आएगा ये टीम इंडिया के अंदर भी घुसा तो कितना मामला खराब होगा। सेम उसी वक्त पैरेलल पाकिस्तान में शाहीन और बाबर आजम को लेकर स्टोरीज चल रही थी। दो बड़े खिलाड़ियों के बीच दो टीमों में ये प्रॉब्लम रहा, मगर टीम इंडिया ने कैसा सुलझाया और हमने कैसा सुलझाया, ये बहुत फर्क है दोस्तों इस चीज में। ऐसी खबर कोई आई नहीं है, बट मुझे एज ए जर्नलिस्टिक सेंस ये कह रही है कि इस पर राहुल ड्राविड ने अपना किरदार जरूर निभाया होगा। मगर आप एक चीज देखिए कि हार्दिक पांड्या, वो हार्दिक पांड्या जो इस उलझन में रहे, बीइंग कैप्टन अपना टीम को अच्छा लेके नहीं गए। उनकी मैं पर्सनल बात करना नहीं चाह रहा, मगर उनकी बीवी के साथ जो उनकी खबरें आई उसमें वो थोड़े से घबराए हुए होंगे या कंफ्यूज हुए होंगे। उसके बावजूद वो थोड़ा बेहतर खेले। उस बीच में हार्दिक पांड्या ने कहा कि मैं थोड़ा मुश्किल में था तो मुझे रोहित शर्मा ने साथ दिया मेरा, मुझे क्रिकेट में इंप्रूव करने के लिए रोहित शर्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। अभी की स्टेटमेंट है उनकी। वही रोहित शर्मा जो जिसके साथ मैच फैन समझ रहे थे कि हार्दिक पांड्या का मैच है, और वही वही रोहित शर्मा जिसने कहा कि नहीं, मुझे वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या चाहिए। ये देखिए दोस्तों, ये कहानी है। क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान है और उनको लगा है कि मैं अपनी टीम का सबसे अहम पिलर को क्यों जाने दूं। एक छोटी मोटी जाती पंगों की वजह से उन्होंने कप्तानी वाला रोल निभाया और हार्दिक पांड्या को खुद लिया कि नहीं, मुझे हार्दिक पांड्या चाहिए। वो हार्दिक पांड्या जो आईपीएल में अच्छा नहीं खेल रहे थे, वो हार्दिक पांड्या जो बीइंग कैप्टन जो है वो नुकसान में हुए, वही हार्दिक पांड्या जिस पर फैंस खुश नहीं थे, बावजूद उसके रोहित शर्मा बीइंग कैप्टन उनको टीम में लेते हैं और अब उनकी टीम सुपर 8 में खेल रही है। आगे क्या होता है आई डोंट नो, बट माई पॉइंट इज, हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारे यहाँ बाबर आजम और शाहीन अफरीदी के बीच में पंगा रहा। बजाहिर शायद आपको नजर ना आ रहा हो, बाकी सबको पता भी है कि रहा। मगर हम इस मसले को हमने कैसा सुलझाया? हमने कहा कि बस ठीक है, हमने फैसला कर लिया कि बाबर आजम कप्तान है और शाहीन अफरीदी जो है वो कप्तान नहीं रहेंगे। शाहीन अफरीदी ऐसे प्लेयर खेलें, मामला खत्म। कोई जरूरत नहीं बाबर आजम को शाहीन से बात करने की, कोई जरूरत नहीं सिलेक्शन कमेटी को शाहीन को कॉन्फ्रेंस में लेने की, कोई जरूरत नहीं किसी को भी ये कहने की। अगेन मैं ये शाहीन की सपोर्ट के लिए नहीं कर रहा। शाहीन को भी चाहिए था कि एज ए टीममेट शायद वो खेले भी होंगे, मगर ये जो उलझने रही और इस उलझनों की वजह से पूरी टीम बिखरी। ये कहानी 2 से शुरू हुई, 11 तक पहुंची और आज हम पहुंचे हैं अपने घर को। ये देख लीजिए, एक छोटा सा पंगा कितना बड़ा मसला खड़ा कर दिया। बट मैं दोस्तों इस व्लॉग में आपको कंपैरिजन बता रहा हूं कि वो देश जो जिसको हम अपना रवायती हरीफ समझते हैं, राइवल समझते हैं, उस देश ने सेम मसले को कैसे हल किया। और हम जो समझते हैं भाईचारा, भ्रपी जान दे देंगे पाकिस्तान के लिए, ऐसी स्टेटमेंट आपको दुनिया में कोई और क्रिकेटर नहीं देता होगा जो हम देते हैं। हमारे मुल्क की जान अजर है, हमारे लिए के लिए वो अजर है, हम कुर्बान हो जाएंगे। हालांकि खेलते क्रिकेट है, आप कोई बॉर्डर पे थोड़ी खड़े हैं, लेकिन आपने अपनी जातीय अनाओं को नहीं खत्म किया। जान तो देने की दूर की बात है दोस्तों। और मुझे लगता है कि खाली मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टेटमेंट देने का कोई नहीं होता। आप अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं, ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपके कामों से पता चल जाता है। हमें अगर अपने देश से प्यार है तो ये ऐलान कहने की जरूरत नहीं है, आपके कामों से पता चल जाएगा, कि आपके रवैयों से पता चल जाएगा कि आप लीग को प्रेफर करते हैं या आप अपने देश को प्रेफर करते हैं। वहां पता चलता है कि आपको प्यार है या नहीं है। वरना पाकिस्तान की तरफ से खेलने को तो मेरी भी ख्वाहिश है, मैं भी खेल लूं, मुझे भी खिला दें, मैं भी ये 5 स्टार जो फैसिलिटी है इसको एंजॉय करना चाहूंगा। कौन नहीं करना चाहेगा? सबकी ख्वाहिश होगी। इस ऐसी खिदमत करना सबकी ख्वाहिश होगी। सब ये कहते हैं क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगा दें, जिसको मर्जी लगाए, कहेगी मैं अपना काम छोड़ के पाकिस्तान की खिदमत करने को तैयार हूँ। पाकिस्तान में कोई और डिपार्टमेंट जहां मर्जी लगा दें, वो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए आ जाएंगे, मगर अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो वो कर सकते हैं वो नहीं करेंगे। मुझे दोस्तों, मैं हर्ट इस बात से हुआ हूं कि हम यूनिटी की बात करते हैं, हम इत्तेहाद की बात करते हैं, हम करते हैं कि हमें हमारा आगाज इस चीज से होता है, भाई भाई भाईचारा। मगर कहां दिखा वो भाईचारा? मैं कंपैरिजन शुरू में इसलिए किया था सिर्फ बताने के लिए कि उस देश की टीम में भी प्रॉब्लम था, मगर उन्होंने सॉल्व किया। आपने क्या किया? और मैं इसमें थोड़ा सा कहूंगा कि किरदार बाबर आजम को करना चाहिए था।
अपने टीम के सबसे, जो खुद कहते हैं कि मेरे टीम का लीडिंग विकेट बॉलर जो है, मेन स्ट्राइकर, वो शाहीन है, तो आप मसला हल रखते हैं ना दोस्त। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि उन्होंने कोशिश नहीं की होगी या मसला आई, बस मुझे ये दिख नहीं रहा। बीइंग कैप्टन, आपको टीम को इकट्ठे रखना था। अगर आपको फील हो रहा है कि टीम आपके साथ नहीं खड़ी है, तब आपको कोई ना कुछ ऐसा करना चाहिए था। अगर कोच ये कह रहा है, अब हम जो खुद फील कर रहे हैं, फैंस को फील हो रहा है, इसका मतलब है कि वाकई यूनिटी नहीं थी, जो कि नहीं थी। तो फिर आपको बीइंग कप्तान सबको लेके चलना था, या आपने अगर कोशिश भी की होगी, बट वो फ्रूटफुल कोशिश नहीं हुई, यानी दिखी नहीं हम लोगों को। शायद इस वजह से आज हम बुरा खेले हैं और दुनिया हम पर हंस रही है, सब बातें कर रहे हैं कि कौन सी टीम, कौन से चैंपियन, कौन से किंग, माजरत के साथ सब बातें कर रहे हैं। आप ये सब चीजें थे, बन भी सकते थे और प्रूव भी कर सकते थे, दुनिया हम पे हंसी थी, उसका हम जवाब भी दे सकते थे, मगर ऐसा हो नहीं पाया दोस्तों। और सब कुछ लुट गया। और मैं हर ब्लॉग के आखिर में यही कहता हूँ दोस्तों, अभी भी कुछ सुलझ सकता है। ये गांठ जो हमने हाथ से बांधी थी, अब दांतों से खोलनी पड़ रही है, मगर खोल लीजिए, शायद आगे कुछ हो जाए। मेरी तरफ से दोस्तों इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।